लोगों ने केंद्र स्तरीय गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण संवर्धन के ऊपर आपने कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं जैसा कि मैं सुन रहा था विगत 25 सालों से, है ना, विगत 25 वर्षों से ये जो गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण संवर्धन हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसे हस्तांतरण करने के लिए आपने जो एक मुहिम चला रखा है वो काफी काबिले तारीफ है। मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ आपकी टीम का, आपके केंद्र का और सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति व शक्ति का। तो साथियों, अब चूंकि समय कम है और आपका कार्यक्रम टोटल कल्चरली प्रोग्राम है, चूंकि ये बहुत ज्यादा उद्बोधन वगैरह का भी कार्यक्रम नहीं, हमारे बेटी रोटी रीति नीति धर्म संस्कृति ये सारी तमाम चीजों के बारे में जानते होंगे। चूंकि ये क्षेत्र जो है पाना बरस राज के अंतर्गत आता है और इधर खास करके गोंडी भाषी लोग बहुत ज्यादा निवासरत रहते हैं। मुझे तो गोंडी नहीं आती, चूंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जहां दूर तक गोंडी का कोई स्थान नहीं है, चाहे मेरी दादी दादा के बारे में हो या आसपास पड़ोस में, तो वो नहीं रहे हैं। चूंकि मैं हिंदी भाषी हूँ तो चूंकि कुछ समझ में जरूर आता है, बोलचाल में आप लोग बोलते हैं तो बट बोलने की कोशिश या सीखने की कोशिश मेरे द्वारा भी की जा रही है। पर सबसे पहले अब मैं खास करके इस पाना बरस के सरजमी को पुनः एक बार नमन करते हुए विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के भारतीय गोंडवाना आदिवासी को मेरा नमन प्रणाम पुनः। साथियों, बुढ़ाल बनना, अब मुझे जय घोष जरूरी करना पड़ा है, बच्चे लोग थोड़ा सा आवाज ज्यादा कर रहे हैं। बुढ़ाल बनना, भूमियार बाबा ना, जिम्मेदारी राया ना, नारसड़ो ना, मातृशक्ति ना, पितृशक्ति ना, युवा शक्ति ना। धन्यवाद। साथियों, हम अभी जो हमारे एंकर महोदय हैं, उद्घोषक महोदय, निश्चित रूप से चूंकि मैं भाषण और बहुत सारे व्याख्यान जो मंची उद्बोधन है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खासकर देश के अंदर में अंतर जो स्टेट है उसके बीच में हम लोग का कार्यक्रम अलग तरीके से होता है। वो एक कार्यशाला होता है जिसमें हम लोग 1 डे कार्यक्रम या डे नाइट कार्यक्रम, 2 डे, 3 डे या 5 डे का कार्यक्रम रहता है, जिसमें समाज के जितने पढ़े लिखे युवक युवतियां हैं उन्हें हम लोग मोटिवेट करते हैं रूढ़ी प्रथा के ऊपर, बेटी रीति के ऊपर, टंडा मंडा कंडा के ऊपर और जो तमाम संवैधानिक जो बातें हैं, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, यह 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है, वन अधिकार अधिनियम है, इन तमाम विषयों पे हम लोग खासकर पेडराइज करते हैं। तो हमारा एक क्लास का एक सेशन होता है, उसके माध्यम से हम लोग समाज में जन जागरण का कार्य करते हैं। और इस तरह से मंचों में धारा प्रवाह एक किसी विषय पे मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, खासकर यहाँ के युवाओं को, आप लोग जो हमारी एक मूवमेंट है गोंडवाना का मूवमेंट जो 7 खंभों पे टिका हुआ है, जिसको श्वेत क्रांति अभियान बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पहला है शिक्षा। मैं नौजवान साथियों से और हमारे पढ़े लिखे ये जो रेगुलर छात्र छात्रा हैं उनसे मैं मुखातिब होना चाहूंगा। सबसे पहले शिक्षा, दूसरी संस्कृति, तीसरा जो शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति। पहले शिक्षा में ध्यान दीजिए, उसके बाद अपने स्वास्थ्य के ऊपर, फिर संस्कृति के ऊपर, फिर सामुदायिकता के ऊपर, फिर स्वावलंबन के ऊपर, फिर शांति, फिर व्यवस्था या सत्ता। चूंकि हम लोग भाषणों में बोलते हैं हम लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, ये देश में 1700 साल तक हमारे पूर्वजों ने राज किया, तो 75 साल से हम लोग कहाँ बिगड़ गए? पिछले 75 साल से
इस देश में भारत में राज किया, तो 75 साल से कहां खो गए हम लोग? कहां है हमारी राज सत्ता? ये आज की तारीख में सोचने वाली बात है। तो मैं नौजवान साथियों से कहूंगा, पहले शिक्षा में ध्यान दीजिए। शिक्षा का अलग अलग स्तर होता है। 10वीं के बाद आप किस दिशा में जाएंगे? मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे, या अन्य और बहुत सारी जो कौशल विकास है उसमें जाएंगे। ये आपको तय करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको गंभीर होना पड़ेगा। हेलो, स्वास्थ्य के प्रति भी आपको गंभीर होना पड़ेगा। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं, मैं उस विभाग से जुड़ा हुआ हूं, स्वास्थ्य विभाग से इसलिए बोलना चाह रहा हूं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण की शिकार गौड़ समाज के माताओं में है। हेलो, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? पूरे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा कुपोषण अगर है, कुपोषण जो दर है सरकार की रिपोर्ट, उसमें गौड़ समाज की महिलाएं ज्यादा कुपोषित हैं। क्यों? ये सोचने वाली बात है। चूंकि मुझे कम समय दिया गया है, उस विषय में नहीं बोल सकता। एक अलग सेशन होगा तो मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या कारण है। दूसरी बात, हमारी जो नवजात बच्चे हैं, इतने आंगनबाड़ी में पोषण आहार बांटने के बाद भी हमारे बच्चे कुपोषित क्यों हो रहे हैं? ये गंभीर विषय है। क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग भी मजबूत नहीं होगा। और जब दिमाग मजबूत नहीं होगा तो आपका संचालन, स्वयं का संचालन, परिवार का संचालन और समाज का संचालन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भाषा जिंदा है। आपकी अक्को मामा जो मामा फूफू जिंदा है, आपका टंडा मुंडा कुंडा जिंदा है, तब तो आप आदिवासी हो, आप गोंड हो। अगर ये व्यवस्था और सिस्टम नहीं है तो आप लोग उस जनजाति प्रमाण पत्र से बाहर हो सकते हैं। चूंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, मोहल्ला मानपुर नवीन जिला में आता है, तो ये 5th शेड्यूल एरिया है। फिर भी यहाँ घुसपैठ हो गए हैं। आपके ग्राम सभा के अनुमति के बिना बाहर के लोगों का घुसपैठ हो चुका है, बहुत ज्यादा, थोक की मात्रा में। बाहरी लोगों को अपने बीच में जगह मत दीजिए। लोग हम संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं दिन दिन। तो इसको जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो बेटी रोटी की नियम है, आप लोगों ने सुना होगा, पूरे भारत में जो गोंडवाना महासभा संभागीय मोहल्ला है, वहां का जो सिस्टम है, जो रीति नीति है, वो पूरे भारत में नंबर 1 का है। हमारी रीति नीति जो है, संस्कृति है, वो पूरे भारत के आदिवासियों के अपेक्षाकृत अलग है। हम लोग मूल व्यवस्था में जी रहे हैं, हमने मूल को बचा के रखा है। बाकी क्षेत्र के लोग अपनी रूढ़ी जो प्रथा है उससे दूर हो गए हैं, हिंदूकरण हो गए हैं। तो हमको हिंदूकरण से पूछना है, हमने अपने गोंडी जो रीति है उसके आधार पे हमको संचालित होना है और आने वाले पीढ़ी को बताना है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि कोई जवान मान लेता हूँ, आपके बीच में कोई बैठी है कि 10वीं 12वीं पढ़ने वाली बेटा, हेलो हेलो बेटा, आप इधर आइए, तो आइए, आप इधर आइए। आप नॉन मैरिड है, मैरिड है कि नॉन मैरिड है? मैरिड है कि नॉन मैरिड है? नॉन मैरिड। आइए इधर से एक नौजवान आ जाइए। क्योंकि मैंने आपसे 2 मिनट समय लूंगा मैं, क्योंकि 25 संवत्सराल का अनुभव हमें बच्चों से जानना पड़ेगा कि हम कितना उन बच्चों को। आइए बेटा इधर आइए, और एक आध इधर से आ जाइए। कोई आज बेटा तू आजा, अरे आजा ना, कहे शर्मा रही है? अपनी मोसी तो बैठे हैं ना, अपने काकी काका बैठे हैं, मामा मामी बैठे हैं, तो अपने लोगों से क्या शर्माना। आइए, आप अपना नाम बताइए बेटा। यामिनी बोगा। यामिनी बोगा। करीना कोरेटी। दोनों दोनों मेरे तरफ से क्वेश्चन विषय हुआ। चलो हम अक्को कक्को हो गए, मैं कुर्राम हूँ, आप क्वालिटी हो, तो मेरी आप लोग मम्मी हो गए, ठीक है? आप मेरी माँ हो गई, मैं कुर्राम हूँ, आप भी माँ हो गई, ठीक है? तो ठीक है, आपने, मैं सिर्फ 2 मिनट का समाज से चाहूंगा मैं। जैसे
हमारे व्यवस्था 7 अन 14 सियांग जिलों को चाहूंगा 7 अन 14 व्यवस्था चलते हैं ना, 7, 14, 18 मंडा। आप लोग सुने हैं 7, 14 के बारे में जानते हैं? एक तरफ माइक दो, एक बात कुछ सीखने को मिला क्या? नहीं। 7, 14 के बारे में मम्मी को पता नहीं है, आपको पता है 7, 14? 1990 बेंदे से हमारी महासभा संचालित हो रही है। मोहल्ला महासभा में 14 ब्लॉक हैं। आपका मोहल्ला, चौकी, मानपुर, डौंडी, डौंडी-रोहरा, खुज्जी, छुरिया, डोंगरगढ़, इस्तारी, आमगांव और आपका कोरची और इधर कोटबुल, इतने सारे मिलके हमारा एक अपना महासभा है। एक पेटी रोटी का, सम विषम का, अक्को मामा का, अक्को काको का, और उसमें हमारा मूल जो पहचान है 7 अन 14, जिसको सीधी भाषा में 7, 14, 18 मंडा बोलते हैं। आप 7 मानते हैं कि 14 मानते हैं? आप बताइए, मानते हैं कि 14 मानते हैं? 14। आपको पता है 14 कितने होते हैं, कितने भाई हैं? 14 भाई कितने हैं? भाई बोलिए 14 भाई कितने हैं? आपके 14 भाई पता है आपको? किसी ने बताया आपको? आप किसी ने बताया आपके 14 भाई कितने हैं? मंडा के बारे में किसी ने बताया आपको? किसी ने 7, 14 आपके 14 भाई नहीं। किसी ने पूछ के बता सकता? एक आपको बता सकते हैं, जैसे आप क्वालिटी है। बोगा लोग कितने हैं? बोगा लोग कितने भाई हैं? बोगा लोग कितने भाई हैं? हाँ 6। कौन कौन बताइए? भाई तो मैं क्षमा चाहूंगा, जब तक हम बच्चों को खड़े करके नहीं बताएंगे, इनको पता नहीं रहेगा ये बोगा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपका क्या हुआ? हाँ? आप बोगा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ? आप क्या बोलेंगे मुझे? मामा। थैंक यू, आपको पता था? ठीक है। अच्छा, क्वालिटी आपकी क्या है? क्वालिटी हो ना? और कौन कौन भाई मंडा भी? कौन कौन से आपका शादी होता है? बोगा लोगों का बताइए, बताइए। और आप लोग मत बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। सॉरी। और बोलिए। ये ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए, मैं बोगा हूँ, कोरेटी हूँ, तो मैं कहाँ कहाँ किसके घर जा सकती हूँ, या किस किस परिवार से हम भाभी या बहू ला सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ये नहीं होने से क्या हो रहा है? नेताओं और प्रोग्राम भी भग जा रहा है, कमेटी और वट्टी भी भग जा रहा है। इसलिए गलती उनकी नहीं है, बच्चों की गलती हमारी है। हमने अपने बच्चों को इस तरह से मंच में लाकर उनसे सवाल जवाब नहीं किया, उनको हमने नहीं बताया, इसलिए समाज में आज व्यवस्था चरमरा गई है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही नहीं बताने से, अच्छा हमारी अपनी व्यवस्था है, क्षमा चाहूंगा मैं, हम गौड़ हैं कि हिंदू हैं? हमारी धर्म क्या है? हिंदू धर्म हिंदू है ना? अच्छा, हिंदू धर्म में कौन से वर्ण मानते हैं आप? अरे वो तो अपना वो मूल हो गया, वर्ण व्यवस्था। अगर आप हिंदू हो तो क्या हो? ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वैश्य, तो कैसे हिंदू बोलती है? अगर आप हिंदू हो, गोड़ तो हो, जाति आपकी गोड़ है, लेकिन ये वो बता रही है कि मैं हिंदू हूं, तो हिंदू हो तो हिंदू कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वैश्य, तो ये चारों आप हैं। नहीं है तो कैसे हिंदू हुए? आप नहीं है तो कैसे हिंदू हुए? आप हिंदू नहीं है, गॉड हिंदू। सुप्रीम कोर्ट और सत्ता जजमेंट का रिपोर्ट साफ शब्दों में लिखा है, गॉड हिंदू, गॉड हिंदू। आप अब बोलिए गॉड हिंदू तो क्या है? मूल निवासी है। हमारा धर्म क्या है? प्रकृति। हम पेड़ पौधे, नदी नाले उसको पूछते हैं,
टंडा उंडा व्यवस्था करते हैं, हम गुरुओं को पूछते हैं, अपने पूर्वजों को पूछते हैं। हिंदू लोग मुर्गी काटते हैं क्या? बाउल लोग मुर्गी काटते हैं, बकरा काटते हैं, सुअर काटते हैं, तो कैसे है? घोड़ लोग काटते हैं, इसलिए हिंदू नहीं है, ये सुन लीजिए। तो साथियों, हमें अपने बच्चों को इस तरह से क्लास में बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे समाज में कई घटनाएं हो रही हैं। आदिवासी गौड़ समाज की लड़कियां गैर जनजातियों में चली जा रही हैं, जा रही है ना? गैर जनजाति में जा रही नहीं जा रही है? आपके आसपास उससे क्या हो रहा है? अगर ये बोगा घर की लड़की कोई जैन मारवाड़ी साहू कुर्मी के घर में चली गई तो उसका क्या नुकसान होगा? हम लोगों को क्या नुकसान होगा? इसके साथ ये तो जाएगी तो जाएगी, इसके साथ क्या जाएगा हमारा? पहला जमीन जाएगा कि नहीं जाएगा? जमीन, जल जंगल और जमीन बोलते हैं ना। कुछ देर पहले बोल रहे थे हमारे दादा, जल जंगल जमीन से ही हमारी संस्कृति की पहचान है। तो अगर हमारी बेटी, हमारे गौड़ समाज की बेटी अगर गैर समाज में चली जाती है तो जल जंगल जमीन मतलब बेटी भी गया, रोटी भी गया, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो ये होता है, तो उसके साथ में हमारा सारा चीज खत्म हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी ये बोल रहे हैं, इस 12 बरस में कहीं न कहीं हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ हमारे समाज के गांव लोगों के पास 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ जमीन हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी? हुआ करती थी ना। अभी कितने लोग, अभी कितने जमीन है? किसके किसके घर में 50 एकड़ जमीन है? हाथ उठाएंगे जरा। किसके पास 50 एकड़ जमीन है? किसी के पास? पीछे किसी के पास है 50 एकड़ जमीन? 30 एकड़, 20 एकड़, 10 एकड़? 10 एकड़ आपके पास है ना? नहीं, आप उठाइए, मैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता रहा हूं आपको। 10 एकड़ किसके पास है? हाथ उठाएंगे। हाँ दाई, धन्यवाद। 5 एकड़ वाले कितने लोग हैं? 5 एकड़ वाले कितने लोग हैं? मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। 5 एकड़ वाले कितने लोग हैं? ठीक। 2 एकड़ वाले कितने हैं? 2 एकड़, 1 एकड़, कितने लोग हैं? अरे आप लोग नहीं बताओगे तो मैं बात कैसे करूंगा? मैं पहले बोला मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। उस प्रैक्टिकल के माध्यम से अपने नौजवान से को बताना चाहता हूँ कि हमारी कमी का और कमजोरी कहाँ है, हमको लूटा कैसे जा रहा है, हम कैसे बचेंगे। क्योंकि आदिवासी समस्या इतनी गंभीर है। 365 दिन अगर चर्चा करेंगे, साल में 365 दिन होता है, 365 दिन चर्चा करेंगे तो हमारी समस्या खत्म होने वाली नहीं है। उसके हिसाब से हमें समाधान के रास्ते ढूंढने होंगे। 7,500 साल पहले हमारी जनसंख्या 100% हुआ करती थी, जमीन भी 100% थी। ये धीरे धीरे कम होता गया। जो यहाँ के भूटा काट के बैठने वाले की जमीन 2 एकड़ 3 एकड़ है, उसके 2-3 संतान है, आने वाला कहाँ से जमीन लाएगा? वो कहीं से मिलेगा कि जमीन नहीं मिलेगा। और हमारी पहचान किससे है? जल और जंगल जमीन से। और जो बाहर से लोग आए हैं, आप कोटा में देखिए, चौकी में देखिए, जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास आज 50 एकड़, 1000, 200 एकड़, 300 एकड़ जमीन है। और हम बोलते हैं हम जमीन के मालिक हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो कहाँ गया हमारा जमीन? तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो आप लोगों को मैं हेलो बुढ़ान पेन्ना, मैं गोंडवाना के तमाम कोयामुरी द्वीप के कोयतूनों की बेटियां, गोंडवाना की गोडियन तमाम बेटियों से मैं चाहता हूं आप लोग अपने अक्कों काको व्यवस्था को समझिए, जानिए, अपने दादी से पूछिए, दादा से पूछिए, मुझे कहां कहां जाना है, किसके घर जाना है, इसको पूछिए। और अपने समाज की रक्षा कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए। अगर गैर जातियों में जाएंगे तो हमारी जल जंगल जमीन खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं बेटियों से चाहता हूं कि हमारी जो अक्कों का व्यवस्था है उसको समझिए आप लोग, ठीक है? जाइए। अब 7-14 में भीषण आ रही थी तो मजा जाता। तो साथियों मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आपके मैंने सुना है 26 तो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है और आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे।
तो इस तरह से जो मैं विषय पर चर्चा कर रहा था वो कार्यशाला का विषय है। हम लोग उसे एक दिन भर का सेशन, एक दिन एक रात का, 2 दिन का 3 दिन करते हैं। उसमें रूढ़ी प्रथा चलता है, दूध के बारे में बताया जाता है, डंडा मुंडा गुंडा के बारे में बताया जाता है। फिर अपनी जो व्यवस्था है, देह व्यवस्था है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। उसके वैज्ञानिक और प्राकृतिक सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में हमने एक प्रोजेक्टर के माध्यम से जो कैरियर गाइडलाइन बोलते हैं, तो कैरियर गाइडलाइन के बारे में भी हमारे बीच आया है देव कुमार कोटी। सम्मान के साथ अस्पतालों से स्वागत कीजिएगा। यहाँ है उसका हेड, देखिए प्रोफेसर है वो, मेरे पीछे बैठे हैं। तो खेती के कैसे तैयारी करते हैं वो सारी चीजें वो देखता है। और आपके जितने यहाँ लोग बैठे हैं, आपको काको उसके देव गादी से लेकर देव मंडल तक पूरे देव का नाम उसको पता है। चूंकि ये मंच उस कार्यक्रम का नहीं है, लेकिन मैं अपेक्षा रखूंगा बड़े बुजुर्गों से और युवाओं से, मातृशक्तियों से, ये सारी चीज को जानने समझने के लिए आपको एक वर्कशॉप करना पड़ेगा। उसमें 10वीं पढ़े लिखे लोग, 12वीं पढ़े लोग, स्नातक स्नातकोत्तर स्तर के बच्चे लोगों को बैठना जरूरी है। और जिस दिन हर गांव में 5 लोग या सर्किल में 15-20 लोग इसके जानकार हो जाएंगे, हमारी समाज कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो आइए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को ही रखता हूँ। पुनः सबको सेवा जोहार, जय घरवाला।